हम सोच भी नहीं सकते थे ऋषि कि तुम मना कर दोगे पैसे देने के लिए। एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुने? कोई भी तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? तुम खुद सुन रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो? पारो की जिंदगी का सवाल है और तुम। आई नो लक्ष्मी, तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे नहीं पता होगा कि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है या नहीं? मुझे नहीं पता होगा कि पारो इस वक्त कहाँ है, हमारी बच्ची किन हाथों में है, किन हालात में है। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? मैं सब जानता हूँ लक्ष्मी, लेकिन मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार बात तो सुनो। क्या? मॉम, लक्ष्मी, आप सब लोग प्लीज एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब गलत करने के लिए क्या रह गया है ऋषि? तुम पैसे देने के लिए मना कर रहे हो ऋषि, ये सही है, ये गलत नहीं है। मॉम, एग्जैक्टली ऋषि, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और अगर तुम्हें सब पता है तो तुम पैसे देने के लिए मना क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी का सवाल है यहाँ। पारो इतनी बड़ी मुसीबत में और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऋषि, पारो तुम्हारी बेटी है, नीलम दी की जान है, और तुम कुछ पैसों के लिए उस छोटी सी बच्ची को मुसीबत में डाल रहे हो। आप लोग ऐसा क्यों कर रहा है पुत्र? एक सेकंड ऋषि भाई, क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या कुछ सोच रहे हो आप? कुछ चल रहा है आपके दिमाग में? कोई बताने देगा यहाँ पे? जो मैं सोच रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है आयुष यहाँ पे। एक सेकंड, आप कोई नहीं कुछ बोलेगा। आपको जो बोलना है बोलो ऋषि भाई, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप प्लीज, आप लोग सब एक बार सुन तो लीजिए उन्हें बोलना क्या है। आप बोलो ऋषि भाई। पर आयुष वो नहीं मॉम, ठीक है ना, अगर वो कुछ बोल रहे तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे ना। वो क्या पारो से प्यार नहीं करते हैं क्या? हम लोग क्यों उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं? कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे ना। मॉम, लक्ष्मी, आप सब लोग मुझे ये सोच के बताइए कि किडनैपर ने पारो को किडनैप क्यों किया? थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए मुझे क्यों किडनैप किया किडनैपर्स ने पारो को? क्या होगा? मतलब ये कैसा सवाल है? पैसों के लिए किया ना, फोन भी आ गया उनका, मांग रहे हैं पैसे। लक्ष्मी, बात ये है ही नहीं। मैं कुछ समझाने की कोशिश, आप लोग प्लीज एक बार एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग मेरी बात सुनिए। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। ये सही कह रहे हैं, मामला वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। ये किडनैपिंग पैसों के लिए की ही नहीं गई है। ये किडनैपर वो नहीं जो सिर्फ पैसे चाहता है, बात कुछ और है। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप रहने दीजिए प्लीज। आप मुझे ये बताइए कि मेरी बेटी कहाँ है। अभी बताइए कि पारो कहाँ है। बाकी आप अपना अनुभव, अपनी समझ, अपनी पावर सब अपने पास रखिए। बस अभी मुझे बताइए कि मेरी बेटी कहाँ है। मैम, नहीं, आपने तो कहा था कि उनका फोन भी नहीं आएगा, लेकिन फोन आया ना और पैसे मांगे उन्होंने। एग्जैक्टली यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से आप सभी लोगों को। अगर वो रियल किडनैपर है तो वो अच्छी तरह से जानता होगा कि हम ओबरॉयज हैं, और हम ओबरॉयज के पास कितना पैसा है, कितने अमीर है, वो जानता होगा ना। पता होगा, ऑफ कोर्स पता होगा ऋषि भाई, इसलिए तो किडनैप किया ना ऋषि भाई उसने हमारी बच्ची को, पैसों के लिए। लेकिन जैसे वो कर रहा है वैसा लग नहीं रहा है मुझे आयुष। वो कोई पेशेवर किडनैपर नहीं लग रहा है मुझे। वो कोई इमेच्योर और बहुत ही नौसिखिया बंदा लग रहा है जिसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाह रहे हो तुम ऋषि? मॉम, अभी आपने कहा था ना कि 15 लाख बहुत छोटी रकम है। हमारे घर से 15 लाख रुपए कोई भी जाके उस किडनैपर को दे सकता है, ये कहा था ना आपने। हाँ। ऋषि, कम टू द पॉइंट। जो कहना चाह रहे हो वो बात बोलो ना। ओके, मैं बताता हूँ आप लोगों को। हम ओबरॉयज हैं और हमारे बारे में कोई थोड़ी सी भी रिसर्च करेगा ना, इंटरनेट पे ऑनलाइन देखेगा, तो उसे पता चल जाएगा कि हम लोग कितने अमीर हैं, हमारी नेटवर्क कैसा, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे बारे में इंटरनेट पे। तो वो किडनैपर हमारी बेटी को किडनैप करके सिर्फ 15 लाख रुपए मांग रहा है। सिर्फ 15 लाख। बात तो सही है, कोई 15 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं ऋषि भाई, सही बोल रहे हो। एग्जैक्टली, यहाँ पे बात कुछ और ही है। अगर वो किडनैपर जानता है कि हम सब कितने अमीर हैं तो सिर्फ 15 लाख रुपए मांगेगा पारो के लिए। ब्रिजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे बात पैसों की नहीं है, यहाँ पे बात है दुश्मनी की। वो किडनैपर किसी का तो दुश्मन है, या तो मेरा, लक्ष्मी का, या हमारे परिवार में से किसी एक का। जो पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है हम में से किसी एक के साथ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं तो ये कहता हूँ कि किडनैपर कोई भी हो, उसकी दुश्मनी आपसे या आपकी पत्नी से या आप दोनों से भी हो सकती है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उसे इतने ही पैसे मांगना सही लगा हो। मतलब
मतलब तुमने अभी कहा ना कि ये जो भी इंसान है ये कोई इमेच्योर है, ये पेशेवर नहीं है, ये नौसिखिया और इसे आइडिया नहीं है कि ये क्या कर रहा है। कहा ना तुमने? हाँ कहा था। तो हो सकता है कि उसे यही रकम बड़ी लग रही हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि हम ये रकम उसे आसानी से दे देंगे और हम पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, उनसे मदद नहीं लेंगे। हो सकता है ना? बिल्कुल ऋषि भाई, पॉइंट तो है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ ये बात बिल्कुल सही कह रही हैं। इवन मैंने भी ऐसे केसेस देखे जहाँ पर किडनैप होने वाली पार्टी बहुत पैसे वाली थी, लेकिन किडनैपर्स ने बहुत मामूली रकम मांगी ताकि पैसे जल्द से जल्द अरेंज हो जाए और उन्हें रकम जल्दी मिल जाए। उसके बाद वो अपने दूसरे शिकार के लिए चले जाएं। ऐसा करने में उन्हें आसानी भी होती है और वो किडनैपिंग ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन पैसे कम मांगते हैं और इसमें खतरा भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं सर, और आपके पास तो पैसे भी हैं, लेकिन एक बात मैं बताऊं, कुछ दिन पहले की घटना है। एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के बेटी को किडनैप कर लिया गया और 10 लाख की डिमांड की गई, और वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर, और उनसे शर्त रखी गई कि पुलिस को इन्फॉर्म ना करें। उन्होंने पुलिस को नहीं बताया और उनकी बेटी मिल गई। ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने हमें बताया, हमने कार्रवाई करी और उन्हें पकड़ लिया। गॉड, मतलब ये लोग पैसे कमाने के लिए हर रोज एक नया तरीका निकालेंगे, वो भी ऐसे क्राइम कर। यस, यहाँ भी ये हो सकता है। किडनैपर्स किडनैप करने के बाद कम पैसे मांग रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। अरे बात जो भी हो, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए, मुझे बस पारू चाहिए। वो किडनैपर्स उन्हें पैसे चाहिए, नहीं चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, मुझे उस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। लक्ष्मी काम डाउन, क्या कर रही मत बोलो मुझे शांत होने के लिए, फिर वही बोल रहे हो। नहीं हो सकती मैं शांत। पारू है यहाँ पे, नहीं है ना? उसे जाके लेके आओ, तुम जाओ उसे लेकर आओ, मैं शांत हो जाऊंगी। नहीं तुम कुछ कर रहे हो, नहीं मैं कर रही हूँ, तो मुझे भी रोक रहे हो। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि एक बार ना तुम थोड़े ठंडे दिमाग से सोच के देखो कि मैं क्या कह रहा हूँ लक्ष्मी। मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझना है, और जैसे तुम समझा रहे हो ना, जैसे तुम समझ रहे हो, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं समझना है। मैं माँ हूँ उसकी, पारू बेटी है मेरी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए। मैं लेकर आऊंगी उसे वापस। तुम्हारी जैसी नहीं हूँ मैं, जिसके लिए पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए पैसा। मतलब तुम्हारे हाथ से पैसा नहीं जाना चाहिए, पारू को फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अरे तुम क्या बकवास की जा रही हो यार? यही सही है। देख लिया मैंने क्या, सब लोगों ने देख लिया कि पैसा तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। पैसे नहीं जाने चाहिए तुम्हारी बेटी के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटी से बढ़ के है ना तुम्हारे लिए पैसा। लक्ष्मी गलत बोल रही हो तुम यहाँ पे। लक्ष्मी प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ और सही कह रहा हूँ। एक बार प्लीज सोचने की कोशिश करो। मुझे नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ पारू चाहिए। कोई भी बात हो, मुझे बस पारू चाहिए। मिस्टर ऋषि, एक मिनट क्या? आप आइए। क्या काम? आप आइए तो सही, आइए मेरे साथ आइए, आप आइए प्लीज। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।